नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में कहानी सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की। गौतम बुद्ध का जन्म सन 563 ईसा पूर्व में नेपाल की तराई में स्थित कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर उस समय हुआ था जब उनकी मां अपने पिताजी से मिलने के लिए अपने पीहर जा रही थी। उनकी माता का नाम महामाया था और उनके पिता राजा शुद्धोधन थे, जो शाक्य गढ़ के राजा थे। इस बालक का नाम सिद्धार्थ रखा गया और जन्म के 7वें दिन ही इनकी माता महामाया की मृत्यु हो गई थी। इसीलिए इनका पालन पोषण इनकी माता और मौसी महाप्रजापति गौतमी के द्वारा किया गया था। क्योंकि इनके पिता राजा शुद्धोधन शाक्यगढ़ के राजा थे, इसीलिए अपने पुत्र के भविष्य को जानने के प्रति वो लालायित थे। इसीलिए राजा शुद्धोधन के द्वारा अपने भविष्य वक्ताओं को आमंत्रित किया गया और यह इच्छा प्रकट की गई कि बालक सिद्धार्थ का भविष्य कैसा होगा। भविष्य वक्ताओं ने अपनी विद्या का इस्तेमाल करते हुए बताया कि बालक सिद्धार्थ का यश चारों दिशाओं में पूरी दुनिया में फैलेगा। और यह सुनकर राजा शुद्धोधन बहुत खुश हुए। उन्होंने भविष्य वक्ताओं से पूछा, अर्थात यह बालक मुझसे भी बड़ा चक्रवर्ती राजा बनेगा? तब भविष्य वक्ताओं ने कहा कि यदि यह राजा बना तो, अन्यथा यह एक वैरागी साधु बनेगा। यह सुनकर राजा शुद्धोधन बड़े आश्चर्यचकित हुए और उन्होंने यह चिंता व्यक्त की कि एक चक्रवर्ती राजा का बेटा वैरागी या साधु कैसे हो सकता है। इसीलिए उनके पिता राजा शुद्धोधन एवं विमाता महाप्रजापति गौतमी ने यह कोशिश की कि बालक को सांसारिकता में लगाया जाए और इसीलिए बचपन से ही उन्हें तमाम तरह की सुविधाएं उनके महल के भीतर ही प्रदान की गई और शीघ्र ही उनकी शादी यशोधरा नामक राजकुमारी से कर दी गई, जिनसे उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई, जिसका नाम सिद्धार्थ रखा गया। राजकुमार सिद्धार्थ को कभी भी महल से बाहर नहीं जाने दिया जाता था। उन्हें जिस भी वस्तु की आवश्यकता होती थी वह उन्हें महल में ही प्रदान की जाती थी। लेकिन कहते हैं कि जो होना है वह होकर ही रहता है और ऐसा ही बालक सिद्धार्थ की ज़िंदगी में भी हुआ। एक बार राजकुमार सिद्धार्थ का दिल नगर का भ्रमण करने का किया और इसके लिए उन्होंने अपने सारथी को आमंत्रित किया। राजकुमार की इस इच्छा पर सारथी ने हामी तो भर ली, लेकिन इससे पहले उन्होंने राजा शुद्धोधन से अनुमति लेनी चाहिए। अब क्योंकि पहली बार राजकुमार सिद्धार्थ ने नगर भ्रमण की इच्छा व्यक्त की थी, इसीलिए राजा शुद्धोधन को अपने बेटे सिद्धार्थ को यह अनुमति प्रदान करनी पड़ी। लेकिन राजकुमार के नगर पर जाने से पूर्व ही पूरे नगर में यह घोषणा करवा दी गई कि कोई भी दीन दुखी, लाचार, बीमार, बूढ़ा व्यक्ति राजकुमार सिद्धार्थ के सामने ना आए। लेकिन जो होता है वो होकर ही रहता है और ऐसा ही हुआ राजकुमार सिद्धार्थ के साथ नगर यात्रा के दौरान। जिस समय राजकुमार सिद्धार्थ अपने सारथी के साथ रथ पर बैठकर नगर का भ्रमण कर रहे थे, उस समय उन्हें एक के बाद एक 4 दृश्य दिखाई दिए और इन दृश्यों को देखकर सांसारिकता से उनका मोह पूरी तरह से भंग हो गया। नगर भ्रमण करते समय सबसे पहले सिद्धार्थ को एक बूढ़ा व्यक्ति दिखाई दिया और इस बूढ़े व्यक्ति को देखकर वो पूरी तरीके से विचलित हो गए, क्योंकि वो स्वयं एक राजा के बेटे थे और महल में रहते थे। उस महल में उन्हें कोई भी दुबला पतला, बीमार, गरीब, बूढ़ा व्यक्ति कभी दिखाई नहीं देता था, क्योंकि महल में जितने भी लोग काम करते थे वे सभी जवान थे, हष्ट पुष्ट थे। इसीलिए जब पहली बार गौतम बुद्ध ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है। सारथी ने बिना कुछ सोचे राजकुमार सिद्धार्थ के इस प्रश्न का उत्तर दिया कि हे राजकुमार, ये हमारे जीवन की सच्चाई है
आयु बढ़ने के बाद एक वक्त ऐसा आता है जब व्यक्ति इस प्रकार का दिखने लगता है और जीवन की इस अवस्था को हर व्यक्ति को प्राप्त करना है। ऐसे आप भी होंगे, ऐसा मैं भी होऊंगा, ऐसे आपके पिताजी भी होंगे। सारथी की बातों को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ को बड़ी हैरानी हुई। अब वो आगे बढ़े और उनके सामने दूसरा दृश्य आया। यह दृश्य था एक बीमार व्यक्ति का और इस बीमार व्यक्ति को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ फिर से विचलित हो गए। उन्होंने अपने सारथी से पूछा कि हे सारथी, यह क्या है? सारथी ने बिना कुछ समय गवाए राजकुमार को उत्तर दिया कि हे राजन, जो अवस्था हम अभी देखकर आए हैं यह उससे आगे की अवस्था है। एक बार जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है तो उसका शरीर कमज़ोर होने लगता है और कमजोरी के कारण व्यक्ति बीमार होने लगता है और व्यक्ति इस प्रकार का दिखाई देने लगता है। जीवन की इस अवस्था को हर व्यक्ति प्राप्त करेगा। ऐसे आप भी बनेंगे, ऐसा मैं भी होऊंगा और ऐसे आपके पिताजी भी होंगे। यह बात सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ को दोबारा से हैरानी हुई और दुख भी हुआ। इसके बाद वे आगे बढ़े और उन्होंने तीसरा दृश्य एक मृत व्यक्ति का देखा जो पूरी तरीके से बेजान था, प्राण शरीर को छोड़कर जा चुके थे। इस दृश्य को देखकर राजकुमार सिद्धार्थ ने फिर से अपने सारथी से पूछा कि हे सारथी, ये क्या है? सारथी ने बिना वक्त बिताए राजकुमार सिद्धार्थ को बताया कि हे राजकुमार, जिन दो अवस्थाओं को हम अभी देखकर आए हैं यह उससे आगे की तीसरी अवस्था है। एक बार जब व्यक्ति बूढ़ा हो जाता है, उसका शरीर कमज़ोर हो जाता है और वो बीमार रहने लगता है तो एक बिंदु के बाद शरीर में प्राण रूपी जो आत्मा निवास करती है वो शरीर को छोड़कर चली जाती है। इसी अवस्था को मृत्यु नाम दिया गया है और जीवन की इस अवस्था को हर इंसान को प्राप्त करना है। ऐसे आपके पिताजी भी होंगे, मैं भी होऊंगा और एक दिन आप भी ऐसे ही होंगे। सारथी की बात को सुनकर राजकुमार सिद्धार्थ को फिर से हैरानी हुई। नगर यात्रा के दौरान चौथा चित्र एक सन्यासी का था जो बिना किसी वस्तु के होते हुए भी पूरी तरीके से प्रसन्नचित्त था। राजकुमार सिद्धार्थ ने जब इस वैरागी सन्यासी को देखा तो अपने सारथी से पूछा कि ये कौन है और यह इतना प्रसन्न क्यों है। सारथी ने बिना किसी क्षण को गवाए राजकुमार सिद्धार्थ को जवाब दिया कि हे राजन, यह ऐसा इंसान है जिसके ऊपर दुखों का कभी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि इसने सांसारिकता को त्याग कर दिया है। जिन तीनों अवस्थाओं को देखकर हम अभी यहाँ आए हैं उन तीनों अवस्थाओं का इस इंसान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसने संसार के सुखों का परित्याग कर दिया है, इसीलिए संसार का बड़े से बड़ा दुख भी इसको विचलित नहीं कर सकता और यह हमेशा प्रसन्न ही रहेगा। इन चारों दृश्यों को देखने के पश्चात जब राजकुमार सिद्धार्थ वापस अपने महल में आए तो पूरी तरीके से पद विचलित हो चुके थे, हैरान हो चुके थे, परेशान हो चुके थे। अंत में एक रात ऐसी आई जब वो पूरी तरीके से सांसारिकता का परित्याग करने का निर्णय ले चुके थे और रात के समय अपनी पत्नी यशोधरा एवं पुत्र राहुल को सोता हुआ छोड़कर गृह त्याग कर गए। लगभग 6 वर्षों तक इधर उधर भटकने के पश्चात उन्हें 35 वर्ष की आयु में निरंजना नामक नदी के किनारे एक पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई और तब से बालक सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। इसके बाद उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते हुए लोगों को जीवन का सार समझाते हुए बिताया। कोई भी व्यक्ति जो किसी भी जन्म, स्थान, लिंग अथवा सामाजिक दर्जे का था गौतम बुद्ध की शरण में आ सकता था। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों को बड़ी ही सामान्य भाषा में, पाली भाषा में लोगों के सामने रखा और उस समय की संस्कृतनिष्ठ, सामाजिक और धार्मिक कूटमंडूता से लोग इतने नाराज हो चुके थे कि गौतम बुद्ध के सामान्य विचार उन्हें विशेष आकर्षक लगे। इसीलिए बड़ी संख्या में लोग उनके विचारों की ओर आकर्षित होते आए। अनेक राजाओं ने, महाराजाओं ने
उनके विचारों को और उनके धर्म का प्रचार करने के लिए उनको संरक्षण प्रदान किया। लोगों को जीवन की सच्चाई समझाते समझाते एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करते करते गौतम बुद्ध की आयु लगभग 80 वर्ष हो गई और 80 वर्ष की अवस्था में 463 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। महापरिनिर्वाण अर्थात आत्मा का परमात्मा की आत्मा में विलय हो जाना बौद्ध धर्म में अपना विशेष महत्व रखता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी बालक सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बनने की। कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ ही यदि आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी ज़रूर दीजिएगा। आपके तमाम सुझावों का हम स्वागत करेंगे। फिलहाल आप लोगों से विदा लेना चाहेंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।